हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल इन जीनियस वर्ल्ड। और पिछले वीडियो में मैं स्टार्ट कर चुकी थी क्लास 7 की एनसीईआरटी हनीकॉम्ब का चैप्टर 1। ओके, सो ये मेरा न्यू चैनल है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मतलब इसका मैंने इंट्रोडक्शन अपना दे चुका है। आप पिछला वीडियो वॉच आउट कर लीजिएगा जो कॉम्प्रीहेंशन 1 था। आज हम कॉम्प्रीहेंशन 2 डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या दिया गया है, राजा जो होते हैं राजा के पास पीछे राजा जो होता है वो दिखता है पीछे, तो उसको क्या दिखता है कि एक चोट लगा हुआ आदमी आ रहा होता है। वो अपने स्टमक को पकड़े हुए होता है, बहुत दबाए हुए होता है, जहाँ से खून निकल रहा होता है। जब वो राजा के पास पहुँचता है वो ज़मीन में गिर जाता है। राजा जो होते हैं और हर्मिट वो उसके कपड़े उतारते हैं और उन्हें एक बहुत गहरा निशान दिखता है। जो राजा होते हैं वो वॉश करते हैं हैंकरचीफ से। वो अपने हैंकरचीफ से राजा अपना हैंकरचीफ निकालते हैं और उससे जो उसके खून बह रहा होता है उसको साफ़ करते हैं। लेकिन खून जो होता है वो रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। तो राजा फिर से उसके पट्टी चढ़ाते हैं, जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती तब तक करते रहते हैं राजा काम। तो राजा जब होते हैं, जब उस आदमी को होश आता अच्छा लगता है तो उसको पानी दिया जाता है। राजा जो होते हैं फ्रेश पानी लाते हैं उसके लिए और उसे देते हैं। उसी समय जो होता है सूरज डूबने लगता है और ठंडी हवा आने लगती है। राजा हर्मिट की हेल्प से वो जो आदमी होता है उसको झोपड़ी के अंदर ले जाते हैं और उसको बेड पर लिटा देते हैं। वो जो आदमी होता है वो अपनी आंखें क्लोज कर लेता है और शांति से लेट जाता है। राजा भी बहुत थके हुए होते हैं, तो वो क्योंकि उन्होंने काम किया होता है तो वो भी फ्लोर पर लेट जाते हैं और सो जाते हैं। जब वो उठते हैं तो 7 मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेम्बर, उसको ना वो जो राजा होते हैं उठते हैं, वो सोचते हैं मैं कहाँ चला गया, मैं कहाँ आ गया। ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, ये राजा उस आदमी की मदद कर रहे हैं। मैं कहाँ आ गया कि वो कहाँ है और वो आदमी कौन है जो बिस्तर पर लेटा हुआ है। वो भूल जाते हैं कि वो आदमी की आवाज़ मुझे माफ़ कर दो, वो जो आदमी होता है वो बोलता है सॉरी। जब क्या होता है, जब राजा उठते हैं, मुझे नहीं पता कि कैसे मैं माफ़ी मांगूँ आपसे, राजा कहते हैं नहीं, राजा भूल जाते हैं कि क्यों माफ़ी मांग रहे हैं। तो राजा बोलते हैं कि तुम मुझसे क्यों कह रहे हो, माफ़ी क्यों मांग रहे हो, तुम नहीं मुझे जानते हो। वो कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो पर मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मेरे दुश्मन हो। मैं तुमसे बदला लेने आ रहा था क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार डाला था और मेरी प्रॉपर्टी ले ली थी, छीन ली थी। और मुझे पता है कि आई न्यू यू गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मुझे पता है तुम हर्मिट के पास गए थे अकेले। तो मुझे मन हुआ कि मैं तुम्हें मारने का मन हुआ मेरा। तो जब मैं जा रहा था यू डिड नॉट रिटर्न, क्या होता है कि मैंने सोचा कि मैं यू ऑन योर वे होम। तो क्या होता है कि राजा से वो कहता है कि मैं सोच रहा था कि मैंने देख लिया था कि तुम जा रहे थे, तो जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें मार दूँगा, लेकिन दिन गुजरते जाते हैं तुम वापस नहीं आते हो। तो मैं उस जगह पे छुप गया, तो तुम्हारे बॉडीगार्ड ने देख लिया मुझे और मुझे चोट पहुंचा दी। मैं बच के कैसे भी आ गया, वरना मैं भी मारा जाता और तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हें मारना चाहता था लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। अब अगर फेथफुल सर्वेंट माई सन्स के, तो यहाँ दिया गया है नाउ इफ़ आई लिव आई सर्व यू मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। वो कहता है कि अब मैं आपको बहुत आपका सर्वेंट बनने के लिए भी तैयार हूँ। विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम। वो कहता है कि राजा कहता है कि मैं भी अपने जो होते हैं बच्चों से, मैं अपने बच्चों से भी कह रहा था कि मार दो उसे, वो कर दो,
माई सन्स टू डू द सेम। मैं अपने बच्चों से बोला कि जाओ यही काम कर दो, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। तो राजा कहते हैं, राजा बहुत खुश होते हैं और शांति बनाते हैं अपने दुश्मन के साथ, और राजा जो होते हैं वो जीत जाते हैं ओवर एज आ फ्रेंड। फिर वो फ्रेंड बन जाते हैं। और इतना ही नहीं, वो सर्वेंट को लेते हैं और ख़ुद के डॉक्टर को बुलाते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हारी प्रॉपर्टी उसे तुम्हें वापस मिल जाएगी। वो वाउंडेड मैन जब जा रहा होता है हट से राउंड फॉर द हर्मिट के पास आता है। जाने से पहले राजा को उनके 3 सवाल, फिर क्या होता है कि राजा जाने वाले होते हैं तो राजा उससे पहले 3 सवाल के जवाब चाहते हैं। तो हर्मिट जो होता है वो बीज बो रहा होता है, उसने पहले डग किया, उसके बाद बीज बो रहा होता है। तो राजा बोलते हैं हर्मिट से कि मैंने पिछले सवालों के जवाब तुमसे मांगे थे पर तुमने मुझे अभी तक नहीं दिए, ठीक है। तो हर्मिट बोलता है कि मैंने आपको पहले ही जवाब दे दिए हैं। ग्राउंड लुकिंग अप एंड स्टूड। तो क्या होता है फिर वो जो यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर, तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले से ही जवाब दे दिए, अब तुम्हें जवाब जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या होता है, और वो क्या करता है, ग्राउंड में जब खोद रहा होता है वहाँ से उठता है और राजा के सामने खड़ा हो जाता है। वो राजा कहते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुमने मेरे जवाब कहाँ दिए। तो वो कहता है कि आपने देखा नहीं, अगर आप जो है आपने कल मेरा देखा कि मुझे जो है मैं थका हुआ हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, और आपने मेरे बेड मतलब मेरे गड्ढे को ही नहीं खोदा, उस आदमी की भी जान बचाई जिसको अटैक हुआ था, और आपका मन हुआ कि आप मेरे साथ रहें, तो आपने उसकी जान बचाई। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप जब इम्पॉर्टेंट टाइम जो था वो था आप जब खोद रहे थे गड्ढा, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आदमी वो था जिसके साथ हमने अच्छा किया, अच्छी बिज़नेस मतलब अच्छा किया व्यवहार, और उसके बाद जो आदमी आया भागता हुआ, आप केयरिंग और आपने उसकी मदद की और उसके चोट पे किया। और अगर आप बिना किसी दोस्ती के आप अगर मर जाते तो क्या होता कि कोई भी ही वॉज इम्पॉर्टेंट मैन। तो वो जो था जिसने शांति बनाई आपके साथ वो था एक इम्पॉर्टेंट मैन, और जिसके साथ आपका इम्पॉर्टेंट बिजनेस वो था जो आपने किया, यानी कि उसकी मदद की। ये इसके बाद आपको याद है कि इम्पॉर्टेंट टाइम क्या है, अभी का टाइम जो चल रहा है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम इसलिए है क्योंकि उस समय हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आदमी वो है जिसके साथ आप हो, और आप फ्यूचर में जिसके साथ भी होगे, आप जिसके साथ भी मिलोगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिज़नेस वो है कि किसी के साथ अच्छा करो, और बिकॉज वी सेंट इनटू दिस वर्ल्ड, तो वो कहता है कि हमें इसीलिए इस दुनिया में भेजा गया है ताकि हम शांति फैलाएं, ठीक है। तो ये जो है लियो टॉल्स्टॉय की लिखी हुई है। रीटोल मतलब उसने ऐसे लिख दिए कहानी, मतलब उसने बना के लिखी है। तो यहाँ पे जो सवाल थे उनके राजा के, कौन कौन से सवाल थे राजा जी के, ये सवाल थे कि सही समय कौन सा है काम करने का, ठीक है, सही समय कौन सा है काम करने का, तो अभी का समय सही है काम करने का, और किसकी आपको बात सुननी चाहिए जो आपके पास साथ अभी है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम वो है किसी की भी आप मदद करो। तो 3 क्वेश्चन का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है 2 पार्ट्स में। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं इतनी मेहनत से वीडियोज़ बनाती हूँ उसके लिए प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट कर दो। तो अप्रिशिएट आप ऐसे कर सकते हो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो कि मैं कैसा वीडियो बनाती हूँ, और आप कोई भी सवाल मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स ले आऊँगी। बाय बाय।